मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादेव मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की। जैसा कि आप लोगों के चेहरे पर उत्साह दिख रहा है, हम सभी शरद पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे? शरद पूर्णिमा है ना। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके अभिप्राय अच्छे हुआ करते हैं। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि पूज्य गुरुदेव का अवतरण इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर हुआ है, हम मनाएं। हम मनाने तो आए हैं, हम मनाएं कि ना मनाएं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, और बहुत से ऐसे होते हैं कि मनाना भी चाहिए। हम आप सभी को बता दें कि 14 मार्गणाएँ होती हैं। अगर आप लोगों ने सिद्धांत पढ़ा हो, 24 ठाना का विषय है। मार्गणाएँ 14 होती हैं, उसमें एक मिथ्यात्व मार्गणा भी होती है और एक संयम की मार्गणा भी होती है। मिथ्यात्व मार्गणा के अनुसार देखें तो वास्तव में सही बात है कि अवतरण किसी का नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्यों नहीं मनाना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि किसी भी जीव का अगर मनुष्य गति में आना हो रहा है, या वर्तमान पंचम काल में कोई भी जीव अगर पृथ्वी पर आ रहा है, नियम से मिथ्या दृष्टि है। अब जिसका संसार अंत है, जिसने अपने जीवन में सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, ऐसे जीव का जन्म दिवस मनाने का औचित्य क्या है? बात अच्छी भी है, होना भी नहीं चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो आचार्यों ने लिखा है कि अवतरण कहो या जन्म दिवस कहो, किसका मनाया जाता है? तो उन्होंने लिखा है कि जिसका पुनः मरण नहीं होना हो, जिसको पुनः मरण को प्राप्त नहीं होना हो, अवतरण तो उसी का मनाया जाता है। अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि किसका मरण नहीं होना? हम में से कोई यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जन्म तो ले लिया लेकिन मरण को प्राप्त नहीं होना? आज अपन को बात मरण की करना है। कल हमने एक बात कही थी कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भय किससे लगता है? अपने मरण से लगता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन ये भी यथार्थ सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। तो आचार्य महाराज ने कहा है कि जिसको पुनः मरण को प्राप्त नहीं करना, वही जीव, उसका हम जन्मदिवस मना सकते हैं। तो मात्र एक तीर्थंकर कहें, तीर्थंकर केवली मात्र एक ऐसे हैं कि जिन्होंने जन्म लिया तो कहते हैं उसी पर्याय से उनको क्या करना है? मोक्ष को प्राप्त करना है। अर्थात
उनके जीवन में मरण चला गया। तो वास्तव में तो ऐसे ही भगवानों का हम जन्म दिवस मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। इसलिए अपन भगवान का जन्मोत्सव जन्म कल्याणक के रूप में मनाते हैं। कल्याणक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वयं अपना कल्याण कर रहे हैं और खुद के माध्यम से लाखों जीवों का 3 लोक में कल्याण में कारण बन रहे हैं। इसलिए सार्थकता तो तीर्थंकरों के अवतरण की मनाने की है। लेकिन चूंकि हमने कहा कि 2 मार्गणाएं होती हैं, एक संयम की मार्गणा और दूसरी मिथ्यात्व की, तो मिथ्यात्व की मार्गणा को अगर अपन विचार करें तो कहीं से कहीं तक औचित्य समझ में नहीं आता कि हमें जन्म दिवस अपना मनाना चाहिए। लेकिन अपन देखें कि आज चाहे वो अपनी समाज हो चाहे कोई सी समाज हो, अपन ज़्यादा विस्तार में तो नहीं जाएंगे, लेकिन प्रचलन बहुत ज़्यादा फैल गया किसका? जन्मदिवस मनाने का। और मनाने का जो तरीका भी होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं पूरा पाश्चात्य संस्कृति को लेके हुआ करता है। पूरा हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। बस वही क्रिया कि मोमबत्ती को अपनी कहते हैं ना मुख से फूंकना और साथ में उस केक को चाकू के माध्यम से, हथियार के माध्यम से काटना। बात ऐसी होती ना, ऐसी करते अपन। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये पाश्चात्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। ध्यान रखो, आप कितने ही आगे बढ़ जाएं, कितने ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन सूरज डूबता कहाँ है? पूरब हमेशा पश्चिम में ही डूबता है। अगर हम पश्चिम की ओर, सभ्यता की ओर आगे जाएंगे तो ये बात पक्की है, हमें भी डूबना ही डूबना है। इसलिए हमें जो संस्कृति मिली है उस पर हमें गौरव होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए कि हम ऐसी परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी परंपरा में जहाँ भगवान और महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। महापुरुष उन्हें कहते हैं कि जो अपना कल्याण करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम अपने आप को गौरवान्वित समझें कि मुझे ऐसे भारत देश में जन्म हुआ है। लेकिन हम पूरी पद्धति विदेशी अपनाते हैं। तो हमारे लिए तो जन्मदिवस अगर मनाना ही है, आप लोग मानेंगे तो नहीं, मनाते हैं, बहुत क्रेज है आज इस चीज़ का, तो कम से कम मोमबत्ती को बुझाने की अपेक्षा अगर हम उसको दीपक जलाने का उपयोग करें तो फिर भी ठीक है। और ध्यान रखो, दीपक कभी अपने लिए नहीं जलता, हमेशा अपने आदर्श के लिए जलता है। दीपक कभी जलाना हो तो देव शास्त्र गुरु के पास। तो आप लोग सीख हैं कि जो हमें अपना जन्मदिवस अगर मना रहे हैं तो एक दीपक जलाएं, ना कि एक मोमबत्ती बुझाएं। दूसरी बात, केक को काटने की और केक को खाने की परंपरा हमारे यहाँ कहीं से नहीं आई। हमारे यहाँ तो किसी विशेष अवसर पर त्यौहार आदि होते हैं तो क्या करते हैं अपन, क्या बांटते हैं? लड्डू। लड्डू बांटते नहीं बांटते अपन? लड्डू गुरुदेव के शरद पूर्णिमा के अवसर पर अपन यहाँ पे लड्डू खाएंगे सब लोग। आप लोग कल अच्छे मोतीचूर के लड्डू बना के एक दूसरे को खिलाना। आप देखो, वह जो चाकू है वह काटने का काम कर रहा है, और अगर एक लड्डू अगर अपन अपने हाथ से बनाते तो क्या होता है? लड्डू हमारे लिए जोड़ने का काम करता है, हमारी मुट्ठी बंध जाया करती है। तो ये संस्कृति तो बांधने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। अगर आप लोग वास्तव में जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो लड्डू खा के और खिला के और दीपक जला के अपना बनाएं तो भी सार्थक है। तीसरी बात हमने जो कही थी कि मिथ्यात्व मार्गणा में तो कहीं से कहीं औचित्य नहीं है, लेकिन बात संयम मार्गणा की आती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जिनके लिए अपन आज यहाँ के बैठे हैं, जो शरद पूर्णिमा के चांद के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे गुरुदेव का अगर आप लोग अवतरण बना रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो मनाना कहीं से कहीं गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है महाराज जी? कि वही बात, उन्होंने उस मिथ्यात्व मार्गणा से ऊपर उठ के उस सम्यक मार्गणा को प्राप्त किया है, जो सम्यक मार्गणा अपने आप में बहुत महबूल हुआ करती है। ये अपने आप में एक रत्नात्रय हुआ करता है जिसको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे रत्नात्रय के धनी हमारे गुरुदेव हैं, और उनका अवतरण अगर आया है तो हम सबका कर्तव्य है कि बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? वो कई लॉजिक हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज गुरुदेव ना होते
तो हम कैसे होते, आप सब कैसे यहाँ बैठे होते। आज वह अपने जन्म को सार्थक कर रहे हैं, ठीक है ना, उनमें जन्म तो ले लिया, जन्म लेने के साथ वह अपने जन्म को सार्थक कर ही रहे हैं, वो उस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जिस अवस्था से ये मरण हमारा शांत हो जाए, हमारा मरण खत्म हो जाए, और अपने साथ साथ ऐसा परोपकार का जीवन जी रहे हैं, ऐसा उपकार का जीवन जी रहे हैं कि उनके माध्यम से लाखों जीव अपना कल्याण कर रहे हैं। अब जिनके माध्यम से लाखों जीव अपना कल्याण कर रहे हैं, ऐसे अगर व्यक्तित्व का अगर हम बर्थडे मनाएं, अवतरण मनाएं, तो इसमें कौन सी हानि और कौन सा नुकसान और कौन सा बुरी बात है। हमें इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, उनके कितने उपकार हैं, ऐसे मोक्ष मार्गी हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, जन्म तो सबका होता है, जन्म तो सबका होता है, लेकिन जीवन कोई बिरले ही जीव जिया करते हैं, ठीक है ना। सबको जीवन है, सबको जन्म हुआ है, सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि अपना इतना अच्छा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद लोग उनको याद रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हमें भी करना चाहिए, तब तो जाके हमारा जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। इंग्लिश में एक कहावत आती है, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अवर लाइफ, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अवर लाइफ, द डे आई वॉज बॉर्न एंड द डे आई नो बाई। जीवन के दो महत्वपूर्ण दिन हुआ करते हैं। क्या कहा? जीवन के दो महत्वपूर्ण दिन हुआ करते हैं, एक वो दिन जिस दिन हम पैदा हुए, और एक वो दिन जिस दिन हमें पता चले कि हम क्यों पैदा हुए। व्यक्ति का जन्म तो हो जाता है, लेकिन पूरा जीवन हम ऐसे ही निकाल देते हैं, हमें अंत तक पता नहीं चलता कि हमने इस जीवन को क्यों प्राप्त किया। तो वो महापुरुष होते हैं जिनने अपने लक्ष्य को बनाया और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उन महापुरुषों में आज गुरुदेव का नाम आता है, इसलिए उनका जन्म दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक भी है। कहते हैं पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद की विशेषता आप लोग को पता है। कल कहते हैं पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा अपने चंद्रमा जो होता है वह अपने माध्यम से अमृत की वर्षा करता है, अमृत की वर्षा होती है। एक स्वच्छ साफ पूरा चंद्रमा देखने को आता है, फिर भी कितना ही कुछ क्यों ना कहें, लेकिन उसमें फिर भी दाग होता है, होता नहीं होता? चांद में फिर भी दाग होता है, लेकिन कहते हैं कि हमारे गुरुदेव साक्षात पूर्णिमा के वो चांद हैं जिनके पास एक भी दाग नहीं है, वे बेदाग हैं, और पूरा जीवन उन्होंने संयम का जिया है, और वह संयम के जीवन अपने आप में बेदाग जीवन होता है। ऐसे बेदाग जीवन को जीने वाले गुरुदेव का अगर हम जन्म दिवस मनाएं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हमारा बनाना बिल्कुल औचित है। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर सर्वगुण संपन्नता होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति के अंदर बहुत से गुण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुण हों और एक आध अगर कोई अवगुण भी होना तो वह अवगुण उसके गुण के आगे क्या होता है? शोभा को प्राप्त होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार कहते हैं कि किसी का चेहरा सुंदर हो और गोरा हो, उस गहरे चेहरे पे अगर एक काला तिल और आ जाए तो उसकी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। बस इसी प्रकार हमारे अंदर है कि व्यक्ति अगर गुणवान हो और बहुत से उसके अंदर गुण हो, और एक आध अगर उनके अंदर कोई अवगुण आ जाए तो वो अपने आप में चार चांद को लगाने वाला होता है। और गुरुदेव तो साक्षात सर्वगुण संपन्न धनी हैं, और सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उनके चेहरे पर एक मसा है, जो मसा अपने आप में उनकी चार चांद को बढ़ाने वाले हुआ करता है। ऐसे गुरुदेव का अगर हम जन्मदिन वहाँ मनाएं तो मनाने में कोई बाधा नहीं है। अपन बात करते हैं गुरुदेव की, चूँकि आज जन्म दिवस की बात है तो उनके बचपन के हम आपको दो दृष्टांत आपको जरूर सुनाएंगे। कैसे से दृष्टांत हैं? कहते हैं एक बार बचपन में गुरुदेव के घर में खेती हुआ करती थी, विद्याधर के घर में उनके पिताजी की खेती थी। तो एक बार वो अपने मित्र के साथ, उनका मित्र कौन था आप लोग को नाम पता होगा, मारुति नाम था, उनके साथ खेत पे गए। तो खेत पे जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि बाजू वाली खेत में एक ट्रैक्टर चल रहा था। वो क्या कर रहा था? ट्रैक्टर उस खेत की बखरनी कर रहा था। बखरनी होती ना,
जब पानी गिरने के बाद जब क्या बोलते ज़मीन जब फट जाती तो उसको पलटने के लिए उसकी मिट्टी को, तो मिट्टी पलटने के लिए ताकि उसकी बोनी हो सके, बखरनी चल रही थी। तो बखरनी में जो प्लाऊ चलता है, जो थ्रेसर जो कुछ चलता होगा उसकी मशीन, तो उसकी मशीन के माध्यम से एक बड़ा मिट्टी का लौंदा उचट के इनके खेत पे चला गया, विद्याधर के खेत पे चला गया। इनकी नज़र उस पर पड़ गई तो ये क्या करते हैं, वहाँ जाके उस लौंदा बड़ा था और इनकी उम्र होगी 5-7 वर्ष की। तो ये वहाँ जाके उस लौंदे को उठा तो पा नहीं रहे थे, तो खिसका खिसका के उस साइड कर रहे थे। तो उनके मित्र ने देखा तो उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिट्टी का लौंदा तुम स्टार्ट क्यों कर रहा हो, कि उसके खेत का आ गया, तो मिट्टी ही तो ही है। क्या कहा विद्याधर जी ने कि मिट्टी ही तो है। नहीं, मारुति ने कहा कि मिट्टी ही तो है। उन्होंने कि मिट्टी तो है लेकिन अपनी नहीं है, अर्थात हमारी मिट्टी होती तो हम अपने खेत में रखते, उसकी मिट्टी है इसलिए उसको वापस दे रहे हैं। उससे क्या होने वाला, कौन सामने वाला आपसे मांग रहा है, वो कह रहा कि मिट्टी वापस दो। तो गुरुदेव कहते हैं विद्याधर जी कि वो मांगे या ना मांगे, मेरे देना का कर्तव्य है। क्यों, आज अगर मिट्टी आ गई है, अगर इस मिट्टी को उन्होंने वापस नहीं किया तो कल इसके बदले में मुझे ज़मीन जायदाद भी देनी पड़ सकती है। क्योंकि आया है कि बिना दी हुई, बिना ली हुई कोई चीज़ है, और मिट्टी भी क्यों ना हो, वो चोरी का दोस्त उसमें आता ही है। बचपन के संस्कार थे, माता पिता के संस्कार थे, स्वाध्याय करते थे, तो कहते हैं कि उन्होंने उस मिट्टी को वापस किया। उनने कहा कि परिग्रह किसी चीज़ के लेने और देने में नहीं होता, परिग्रह उसके प्रति मूर्छा के भाव में होता है। आज अगर मिट्टी के प्रति मैंने मूर्छा के भाव रख लिए तो ये बात पक्की है कि भविष्य में बड़ी चीज़ के प्रति मूर्छा हो सकती है। इसलिए किसी का कर्ज नहीं लेना, छोटा कर्ज भी बड़े रूप में देना पड़ता है। तो ये उनके शुरू से संस्कार थे। वह संस्कार हम छोटे छोटे से बच्चों में दे पाते कि नहीं दे पाते। हम आज जन्म दिवस अवतरण मना रहे हैं, मनाने के पीछे औचित्य क्या है अपन देख लें कि वो विद्याधर ने शुरू से अपना कैसा मानसिकता से जीवन जिया। आप लोग को बता दें, जब गुरुदेव 4th क्लास में थे, अर्थात विद्याधर जी 4th क्लास में थे, उन्होंने कंठस्थ भक्तामर का स्तोत्र का पाठ याद कर लिया था। 4th क्लास में भक्तांबर का कंठस्थ पाठ याद कर लिया था। कैसे याद किया था? कहते हैं कि उनके पिताजी ने कहा था कि एक एक 2-2 श्लोक जो याद करके सुनाएगा उसके लिए बदले में इनाम में 4 आना, 2 आना और 4 आना मिलेंगे। तो ऐसी भावना से सारे भाई जो थे वो सीखते थे, लेकिन इनकी बहुत कुशाग्र बुद्धि थी तो गुरुदेव बहुत जल्दी याद कर लिया करते थे। और आज बुद्धि का परिणाम है कि वो किस नाम से जाने जाते हैं? ज्ञान के सागर, विद्यासागर, इसलिए तो हैं। तो शुरू से उनकी बुद्धि काम करी। उसके बाद जब गुरुजी 7th क्लास में आए, 7वीं क्लास में आने के बाद गुरुदेव ने सहस्रनाम का पाठ पूरा याद कर लिया था। सहस्रनाम हंसी खेल नहीं है, कठिन होता है, लेकिन उन्होंने इतनी छोटी, मतलब 7वीं क्लास में तो करीब करीब 11 या 12 वर्ष के होंगे उस समय सहस्रनाम। और फिर एक बार उनके गांव में कोई साधु आए थे, तो उनके माध्यम से मात्र 8, 9, 10 दिन में उनसे उच्चारण सीख के पूरा तत्वार सूत्र भी उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में कंठस्थ कर लिया था। तो कहते 8वीं क्लास में जब गुरुजी आए थे तो उनको 3 चीज़ें याद हो गई थी, भक्तामर, तत्वार सूत्र और सहस्रनाम। तो ऐसे कुसार्ग बुद्धि थे। क्षयोपशम विशेष था, और क्षयोपशम इसलिए था क्योंकि एकाग्रता उनकी स्वाध्याय में खूब बनती थी। तो ये उनके दृष्टांत अपन याद रखें। हम अपने बच्चों को और हम अपने आप में कितना उस चीज़ में, धर्म के मामले में हम कितना प्रवेश कर पाते हैं। आज लौकिक शिक्षा की बात तो बहुत होती है, पर धार्मिक शिक्षा से हम बहुत अछूते हैं। ना हम खुद करते हैं, ना बच्चों के लिए वो संस्कार देते हैं कि पाठशाला भी जाना चाहिए। पाठशाला औपचारिक रूप में है, लेकिन कंपलसरी तो स्कूल की पढ़ाई जरूर है। आज के बच्चों को ध्यान रखो, संस्कार हमें पाठशाला के माध्यम से ही मिलेंगे, क्योंकि स्कूल की जो शिक्षा है आज वर्तमान में, वह शिक्षा मात्र एक किताबी ज्ञान रह गई है। वह किताबी ज्ञान तो हो जाएंगे, आज के बच्चे किताबी कीड़े तो बन गए, लेकिन उन्होंने संस्कार उनसे कोसों दूर हो गए। हमारा कहना है कि जो संस्कार गुरुदेव के
पास बचपन में आए वह संस्कार उनको आज तक काम आ रहे हैं। हो सकता है कि हमारे परिवार में भी एक आध ऐसा पीलू हो, हमारे परिवार में ऐसा विद्याधर पैदा हो जाए जो आगे चल के विद्यासागर बने। देखो होनहार कब किसकी कैसी हो जाए भरोसा नहीं है, इसलिए अपने विश्वास से धर्म के मार्ग में अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहिए। अपन बात आगे चलते हैं। एक दृष्टांत और कैसे जीवन में अहिंसा और दया के परिणाम होते हैं। गुरुदेव ने पूरा जीवन अहिंसा का और दया करुणा के साथ जीवन जिया है, आज भी जी रहे हैं। एक और दृष्टांत आप लोग को बताते हैं। उनकी संवेदनशीलता किस रूप में होती है। कहते हैं कि उनके घर में एक चूहे का बिल था। क्या था? चूहे का बिल था। पहले वो छोटा था, उनके देखते देखते वो बहुत बड़ा हो गया। एक दिन उनकी नज़र पड़ी कि चूहे का बिल बहुत बड़ा हो गया है, तो उसमें उनकी दृष्टि गई तो देखेंगे उसमें बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पे चल रही थी लाल वाली। उनने अंदर नज़र डाल के देखा तो वो चींटियाँ एक नवजात चूहे के बच्चे को चारों तरफ से घेर के उसको नोच रही थी। क्या करें, खा रही थी उसको। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जब चूहे का बच्चा जन्म होता है चूहिया, उसका शरीर कैसा होता है? बिल्कुल रेड कलर का होता है। उसकी जो स्किन रहती है अभी उसमें वो कालापन नहीं आता। उनको दया आ गई, उन्होंने उस बिल से उस चूहे के बच्चे को बाहर निकाला और वह संवेदनशीलता से अकेली बच्चे को नहीं बचाना, साथ में उन चींटियों को भी बचाना है। तो उन्होंने लेके अपने हाथ पे उस बच्चे को रख लिया और फूंक मार मार के, ताकि जीव का रक्षा हो, उन चींटियों को भी मरण ना हो, उन सारी चींटियों को एक एक करके फूंक मार मार के अलग अलग उनने किया। जब वो कर रहे थे तो एकदम उनकी माँ का वहाँ पे आना हुआ। जब माँ वहाँ पे आई तो माँ ने पूछा कि पीलू तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि माँ देखो, एक छोटे से बच्चे को चींटियाँ परेशान कर रही थी, मैं इनको अलग कर रहा हूँ। तो माँ वहाँ पे उनको एक अच्छी सबक देती है, शिक्षा देती। देखो जब माँ संस्कारित होती है तो बच्चे भी संस्कारित होते हैं। छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ा काम करती हैं। माँ ने कहा कि देखो पीलू, ये त्रेंच गति के दुख हैं। किसके दुख हैं? ये त्रेंच गति के दुख हैं। उसने त्रेंच पर्याय को प्राप्त किया, आज वो पराश्रित है। अगर तुमने रक्षा कर दी तो ठीक है, नहीं तो उसको तो कष्ट मिलना ही था। तो ये त्रेंच जीव को जो कष्ट मिल रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं पूर्व पर्याय में ऐसा कर्म किया है, आपने उसकी रक्षा कर दी। ये तो हमारा स्वभाव होना ही चाहिए। प्रत्येक जीव का स्वभाव करुणा और दया का होना चाहिए। धर्म का प्रवेश हमारी करुणा और दया के बिना नहीं हो सकता। जिसके जीवन में दया नहीं, जिसके जीवन में करुणा नहीं, उसका जीवन धर्म में अभी प्रवेश हुआ ही नहीं। गुरुदेव का हाई को हमेशा याद रखो। कौन सा हाई को? कोई बताएगा करुणा को लेके? पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा लेती। पर कोई जीव अगर पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में है, कष्टों में है, और उसे कष्टों को देखकर अगर आपके अंदर करुणा के भाव नहीं आ रहे, आपके अंदर उसको देख के संवेदना नहीं जागृत हो रही, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी धर्म नहीं आया। और ये कब होता है? ये हमारे मोह के कारण होता है। मोह की गाढ़ता इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए सामने वाले का दुख सा नहीं लगता। बात तो तब है कि किसी का छोटा भी दुख हो तो मुझे बड़े रूप में देखना चाहिए। क्यों? हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हमें छोटी सी तकलीफ होती है तो उसको बड़ा चढ़ा के इतना बताते हैं दूसरों को, और दूसरे की बड़ी तकलीफ हमें छोटी लगती है। ये हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखता है। तो छोटी छोटी सी तकलीफ में भी अगर हमारे अंदर करुणा आ रही है तो मेरा धर्म कहलाएगा। गुरुदेव को छोटे से जीव में करुणा दिखी, उन्होंने उस जीव को अलग किया। माँ ने कहा कि बेटा, ये दया और करुणा तो आपकी अच्छी है, ये हमारे जीवन भर रहना चाहिए, तब तो काम है। तुम आपने आने वाले जीवन में भी ऐसी करुणा दया रखना। आप लोग देख लो कि आज वो दया और करुणा के एक साक्षात मूर्ति हैं, है कि नहीं है मूर्ति? आज उनके माध्यम से दया करुणा क्षेत्र में कितना बड़ा कार्य हो रहा है। अगर दया ना होती तो इतने सारे गौशाला में इतनी गायें, गुरुजी के आशीर्वाद के बिना इनका संरक्षण नहीं हो सकता। ये देखो कितनी बड़े ये परोपकार का जीवन है। अगर इतनी गायों का, इतने जीवों का कल्याण हो रहा है जिनके माध्यम से, तो ऐसे गुरुदेव का अगर हम अवतरण दिवस मना रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई की बात है? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? आप लोग से पूछना चाहते हैं। मनाना चाहिए ना, क्योंकि महापुरुष हैं। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, लेकिन वो जहाँ जहाँ चलते हैं प्रकाश अपने आप हो जाया करता है। ऐसे गुरुदेव प्रकाश वाले हैं कि जिनके प्रकाश में
जिनके प्रकाश में कई लोगों का अंधकार दूर हो गया। देखो, हमें कहीं ना कहीं ये बात देखना चाहिए कि आज अगर हम यहाँ आके बैठे हैं, क्षेत्र पे आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरुदेव का उपकार हमारे ऊपर है। अगर गुरुदेव ना होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। जिनके बच्चे रो रहे हैं वो पंडाल से बाहर हो जाएं। तो हमारे कहने का तात्पर्य था कि इतनी संवेदनाएं गुरुदेव के अंदर हैं, ऐसी दया की करुणा की मूर्ति हैं। अगर उनके लिए अगर हम एक दिन अगर सुरक्षित करके बहुत धूमधाम से मना रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब उस चूहे को उन्होंने अपने हाथ में लिया और जब माँ ने उनसे कहा कि बेटा इसके प्रति करुणा है, ज़िंदगी भर रहे, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है। कौन सी बात रखना है? कि हमें ऐसा कोई सा कर्म नहीं करना। देखो, अपन सबके लिए शिक्षा है, हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि मुझे इस पर्याय को प्राप्त करना पड़े। एक तो त्रियंश के प्रति करुणा रखना है, दया के भाव रखना है। दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मुझे इस पर्याय को प्राप्त करना पड़े, जो हमेशा पराश्रित होती है और कष्टों से भरी हुआ करती है। तो ये माँ की शिक्षा कहीं ना कहीं उनके विकास में कारण बनी। आज वो साक्षात दया की मूर्ति आचार्य विद्यासागर जी महाराज बन गए हैं। अपन देखें उनके बारे में, बात बहुत सी है कहने को, लेकिन अपन थोड़े शब्दों में समझने का प्रयास करें। ऐसे पूर्णिमा के चांद हैं, आज पूर्ण माँ के बन के पूर्ण माँ के रूप में हमारे बीच में आए हैं। गुरुदेव कैसे हैं? पूर्ण माँ के रूप में आए हैं, क्योंकि संसार में जो आप लोग के माता पिता हैं कैसे हैं? जन्म तो दे दिया माँ ने, लेकिन कब तक साथ देंगे? कुछ समय के लिए साथ देंगे, और उनका आपसे स्वार्थ है, आपका उनसे स्वार्थ है, ठीक है ना। और ये माता पिता हमारे लिए संसार में रोकने वाले हैं। ये पूर्ण माँ और पूर्ण पिता नहीं कहलाए, लेकिन गुरुदेव साक्षात ऐसे पूर्णिमा के चांद हैं, या पूर्ण माँ बनकर हमारे जीवन में आए हैं कि जिन्होंने हमारे लिए ऐसा पुरुषार्थ किया है कि वो जन्म जन्म तक हमारा साथ दें। या ये कह सकते हैं कि गुरुदेव ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है, उनने मुझे जन्म दिया है, तो वो अब मेरे कल्याण में हमेशा साथ रहेंगे जब तक मेरा कल्याण ना हो जाए। उस दिन हमने एक लाइन कही थी, 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था। 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु गर्भस्थ करके मुझे भवसागर में डाला था। 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर मुझको भवसागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला, कैसे उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। ऐसे गुरुदेव हैं कि जिन्होंने हमारे लिए धर्म रूपी कोख में पाला है, खुद पले हैं और जाके हमें पाला है। उनके गुणगान हम ना गाएं, आज अवतरण उनका न बनाएं, तो फिर हमारे लिए आज अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए उनके जन्मदिवस मनाने में कोई बुराई नहीं है। कोई उनसे पूछता था जब वो बचपन में थे कि आपके घर से मंदिर की दूरी कितनी है। देखो, संस्कार की बात है। अगर हम अपने बच्चों से बोलें कि बेटा मंदिर घर से कितनी दूर है, तो वो क्या कहेगा कि अगर हम अपनी एक्टिवा से जाएंगे तो 1.5 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसे ही बोलेगा ना। अगर हम अपनी स्कूटी से जाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, उनके संस्कार, उनके माता पिता संस्कार, वो कहते हैं कि घर से मंदिर की दूरी 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है, उतने समय में हम कहाँ पहुँच जाते हैं? मंदिर पहुँच जाते हैं। तो मतलब प्रति समय धर्म का माहौल, धर्म के संस्कार जीवन में थे, वह संस्कार हमारे लिए भी आना चाहिए और हमारे बच्चों के लिए भी आना चाहिए। हम एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देंगे कि कहते हैं 4 प्रकार के गुरु हुआ करते हैं। आज गुरुदेव की बात है, अपन गुरुदेव के प्रसंग को लेके कि 4 प्रकार के संसार में गुरु हुआ करते हैं। एक दृष्टि गुरु, दूसरे शब्द गुरु, तीसरे स्पर्श गुरु और चौथे स्मरण गुरु। कौन कौन से 4? दृष्टि, शब्द, स्पर्श और स्मरण गुरु। सबसे पहले दृष्टि गुरु किसे कहते हैं? दृष्टि गुरु वे होते हैं कि जिस पर दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका उद्धार हो जाए। होता नहीं होता? होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए
और हमारा उद्धार हो जाए। आप लोग क्या जब गुरु जी के पास जाते ना तो क्या सोचते हैं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, बस मैं नमोस्तु करूं और इनका आशीर्वाद नज़र उठा के मुझे मिल जाए। अपन अपना कल्याण मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? इसलिए विज्ञान ने इसको वैज्ञानिक सोच से और उसके आधार पर हम सभी को समझाने का प्रयास किया है। क्या किया है? जीव विज्ञान कहता है कि मछली पानी में अंडे देती है। मछली कहाँ रहती? पानी में। अंडे देती है पानी में। अंडे देने के बाद वह जलाशय में इधर उधर घूमने चली जाती है, वह रुकती नहीं है और अंडों की तरफ वह देखती रहती है। ये जीव विज्ञान की बात बता रहे हैं। उसके अनुसार अपन साइंस से अपन वीतराग विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। उसके पास वह जाती नहीं है, उसकी दृष्टि सदैव उसके उस बच्चे के अंडे पर रहती है। मछली की दृष्टि पास से जो ऊष्मा निःसृत होती है, ऊष्मा समझते ना, उसको सहने के लिए उस अंडे को, तो जो बाहर निकलती है तो उससे अंडे उसके सह जाते हैं, अर्थात उनमें से मछली के बच्चे का उत्पन्न हो जाता है। तो उससे उसके बच्चों का जन्म हो जाया करता है। ये क्या हो गया? दृष्टि पड़ी तो उसकी दृष्टि दूर रहकर भी उसके बच्चों को जन्म दे सकती है। तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता क्या? तो आप ही बताइए कि मछली की दृष्टि जब उसके द्वारा दिए गए अंडों को मत्स्य शिशु को पैदा करने में कारण बन सकती है, तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो गुरु की दृष्टि से परमात्मा का जन्म हो जाया करता है। कैसे हो जाया करता है? अपन दृष्टांत घटा रहे हैं। गौतम गणधर स्वामी का क्या हुआ था? गौतम स्वामी को जानते हैं आप लोग? गौतम स्वामी जो पुराने समय में कौन थे? एक शुद्ध ब्राह्मण थे जिनके 500 शिष्य थे और अभिमान गर्व से भरे थे। लेकिन जब दृष्टि किसकी पड़ी? भगवान महावीर की पड़ी दृष्टि, तो उनका मिथ्यात्व कैसा हो गया? गल के नाश हो गया और दिगंबर से होकर गणधर बन गए। वो जो गौतम थे वह गणधर परमिष्टि बन गए और उनका उद्धार हो गया। तो कोई भी संत की अगर आपको पहली बार दृष्टि पड़ जाए, अपने नगर में आते ना तो अपन यही सोचते हैं कि महाराज से बात करेंगे, अभी तो नगर में आए हैं तो इनकी दृष्टि मात्र हमारे ऊपर पड़ जाए, तो उनकी पलक झपकते हुए उनकी दृष्टि पड़ने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? बेताब होते हैं। बस गुरु की दृष्टि हम पर ऐसी पड़ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। तो इसके बाद कौन सा नंबर था? शब्द गुरु, ठीक है ना? तो शब्द गुरु भी कैसे होते हैं? शब्दों के माध्यम से जैसे उद्धार हो जाता है। गुरु के शब्द कानों में पड़ते हैं तो मेरा उद्धार हो जाया करता है। होता नहीं होता? सबसे ज़्यादा देशनालब्धि के माध्यम से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सबसे बड़ा कारण कौन है? देशनालब्धि सबसे बड़ा कारण है। शास्त्र के स्वाध्याय पढ़ने से सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन गुरु की देशना के माध्यम से दर्शन प्राप्त होता है। तो ये अर्जित पुण्य धन हो जाते हैं। संत की पहली बार क्या बोलते हैं ना कि दूसरे जो शब्द गुरु होते हैं, शब्दों के माध्यम से उनका उद्धार हो जाता है। तो ये हमारे लिए शब्द क्या होते हैं? संजीवनी का काम करते हैं। गुरु के शब्द हमारे जीवन में संजीवनी का काम करते हैं। एक शेर में केवल इतने ही शब्द सुने थे एक शेर ने कि वनराज आगामी भव में तुम तीर्थंकर होने वाले हो। कौन के जीव ने सुने थे? अपन ने परसों से कहानी सुनाई थी, हैं? भगवान महावीर के जीव के अमृत गति आदि महाराज के माध्यम से उनको शब्द मिले कि कहाँ तुम यहाँ हिरण का शिकार कर रहे हो, आने वाले समय में तुम्हें तीर्थंकर बनना है। उनके शब्द कानों में पड़े, उस जीव ने अपना कल्याण कर लिया। शब्दों के माध्यम से बड़ा परिवर्तन होता है। मंत्र शास्त्रों पर चर्चा हो रही थी। मंत्र शास्त्र पर किसी ने कहा कि महाराज शब्द का क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो मैंने कहा यदि मैं तुमसे प्रेम से बात करूं, बोलूं, तो तुम कैसे हो जाते हो? अगर प्रेम से बोले तो आप गदगद हो जाते हो, और नफरत से बोलूं तो हमारे अंदर खेद खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा शब्द क्या होता है? शब्दों का ही तो है। पूरा खेल शब्दों का चमत्कार हुआ करता है। तो कहीं अपन देखें
कि शब्दों के माध्यम से भी हमारे जीवन में कैसा प्रभाव आता है। कैसे कमाल करते हैं, शब्द गीत भी बन जाते हैं और शब्द हमारे लिए गाली के रूप में भी काम करते हैं, बन जाते हैं। दिल तोड़ने में भी काम करते हैं और दिल जोड़ने में भी काम करते हैं। व्यक्ति के कहते हैं लफ्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से कोई किसी के दिल में भी उतर जाता है और कोई किसी के दिल से भी उतर जाता है। तो एक और एग्जाम्पल जैसे अपन किसी जीव का दे रहे थे, पहले अपन ने दिया एक मछली का दृष्टि के माध्यम से। यहाँ पे अपन कौन सा दृष्टांत देंगे कि एक टटहरी होती ना, होती टटहरी बोलते ना, एक पक्षी होता है जो टिट 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 आवाज़ करता रहता है। उसकी आदत होती कभी पेड़ पे नहीं बैठता, वो नीचे ज़मीन में ही बैठता, खूब ज़्यादा चलता है। तो वह टटहरी अंडे देने के बाद आसमान में नहीं उड़ती, दूर जाके वह शब्दों को करती रहती है, अपनी टिट 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 की आवाज़ निकालती, जिससे उसके क्या होते हैं, उसके अंडे सह जाते हैं। तो शब्दों के माध्यम से भी वो उनको अंडे सहते हैं और उसके बच्चों का जन्म हो जाता होता है। ठीक है ना। ये कौन हो गए अपने दूसरे शब्द गुरु। गुरु भी ऐसे ही होते हैं, शब्द पढ़ गए तो गौतम स्वामी को तैयार कर दिया और शब्द पढ़ गए तो भगवान महावीर तैयार हो गए। तीसरे कौन से हैं, स्पर्श गुरु, है ना। थोड़े थोड़े समझा ना, ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं आपने देखा होगा कि मोरनी, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोरनी अपने अंडे को जंगल में देती है और वह ना अंडे को देखती है और ना उनका कोई स्मरण करती है, लेकिन अंडे से बच्चे को जन्म देने के लिए स्वयं उस पर बैठ जाती है स्पर्श के लिए। और मोरनी का स्पर्श ही अंडे को जन्म देने, बच्चे को जन्म देने में कारण बनता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु का स्पर्श भी हमारे कल्याण में कारण बनता है। एक बार गुरुदेव का स्पर्श हमारे सिर पे हो जाए, हमारे ऊपर जाना, तो ये आत्मा परमात्मा बने नहीं रह सकती। स्पर्श का अपने आप में एक बहुत महत्व होता है। जीवन भर लालायित होते हैं कि बस भगवान आपका एक बार हाथ हमारे सिर पर आ जाए। आप लोग को बता दें, गुरुदेव अपना हाथ मात्र एक बार ही रखते हैं। दीक्षा के समय मात्र अपने सिर पर केशलंज के बाद जो हाथ रखते हैं, आशीर्वाद का भी होता है, संस्कार का भी होता है, मंत्रों का भी होता है। उनका स्पर्श उस जीव में ऐसी शक्ति पैदा कर देता है कि वह शरीर कहने को सप्त धातु का शुद्ध शब्द भी, शरीर भी शुद्ध हो जाया करता है। तो ये सब क्या है, एक गुरु के स्पर्श की महिमा हुआ करती है। तो आचार्य हमारे स्पर्श से हमारे जीवन में एक ऊर्जा भरते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में एक अध्यात्म का प्रकाश प्रकाशित हुआ करता है। चौथे एक गुरु और सुन लें, चौथा जिनका स्मरण गुरु कहते हैं। स्मरण गुरु किसे कहते हैं, उनका स्वरूप अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से लिया हुआ होता है। कैसा कि आप लोग को पता होगा कि कछुआ की फीमेल वर्जन कछुवी है ना, वो रेत में अंडे देती है। कछुआ की जो पत्नी होती है वह रेत में अंडे देती है और अंडे देने के बाद वह उसे बाद में ना उसे देखती है, ना स्पर्श करती है, मात्र शब्द करती है, ना शब्द भी नहीं करती, मात्र क्या करती है, स्मरण करती है उसका। तो उन अंडों को केवल स्मरण करती है। उस स्मरण की ऊर्जा के माध्यम से ही क्या होता है, उसके बच्चे का जन्म हो जाया करता है। हम भी भगवान की माला लेकर क्या करते हैं, स्मरण तो करते हैं। तो जैन भगवान का स्मरण करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। तो स्मरण भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कार्यकार है। तो स्मरण प्रभु का करते हैं और पाप किसके करते हैं, स्मरण हम प्रभु का कर रहे हैं और पाप हमारे जीवन में हमारे करते हैं। तो प्रभु के स्मरण में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि हमारे अनंत काल के पाप भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार गुरु के स्मरण मात्र से भी हमारे अंदर परमात्मा का जन्म हो जाया करता है। आप लोग को बात समझ में आई। 4 प्रकार के गुरु आप लोग ध्यान रखेंगे। समय का अभाव था इसलिए जल्दी बता दिया, इस विषय में जितनी बात करें उतनी कम थी। चूँकि शरद पूर्णिमा मनाने अपन सभी आए हैं, पूर्णिमा के रूप में गुरुजी हमारे बीच में हैं और हम ऐसे अवतरण, उनका अवतार हुआ है जो कई जीवों के लिए हम कल्याण में कारण हैं। तो ऐसे कल्याण पुरुष का अगर हम आज अवतरण मनाएं तो इसमें हमारे लिए कोई बुराई नहीं है।
ऐसे ही गुरुदेव हमारे जीवन में बने रहें। एक बात बहुत ध्यान रखो, आखिरी बात बता रहे हैं कि गुरुदेव तो कब के भगवान बन गए होते, वो कब के भगवान बन गए होते। आज अगर वह इंसान के रूप में हमारे बीच में हैं, महाराज के रूप में, गुरुदेव के रूप में हैं, तो वह सिर्फ हमारे लिए हैं। हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए रुके हैं, नहीं तो उनकी साधना, उनकी आराधना, उनका तप संयम तो इतना बड़ा है कि वो कब के मुक्ति को प्राप्त हो गए होते। बहुत अच्छी लाइन है, सुर न भटके जिंदगी का, सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पर स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोक भटकन से बचें, इस सदी के पुण्यशाली लोक भटकन से बचें, बस इसीलिए कि देवता को आदमी बनना पड़ा। आज गुरुदेव देवता तो थे ही, अगर वो आदमी के बीच में है, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए है। हम गुरु का जितना अपने जीवन में जितना उतार लें, जितने उनके माध्यम से अपने जीवन का अच्छा कर लें, उतना हमारा कल्याण है। क्योंकि पंचम काल होने के बाद भी हमारे लिए गुरुदेव मिले, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। बड़े आज हमारे बीच में अरिहंत नहीं हैं, बड़े भले आज हमारे बीच में वर्तमान स्वामी नहीं हैं, लेकिन आज वर्तमान के वर्धमान गुरुदेव हमेशा हमारे बीच में हैं। उनका हम जितना लाभ ले लें, उनके लिए हमेशा उनके इस शरद पूर्णिमा के अवतरण दिवस पर अपन प्रतिदिन एक संकल्प कर लें कि एक माला गुरुदेव के नाम से हम प्रतिदिन इसकी फेरेंगे कि हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घायु पूर्ण आयु वो जीवन जिएं, हमारे लिए हज़ारों वर्षों तक उनका सानिध्य प्राप्त होता रहे, हम सब की उम्र उनको लग जाए। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव को यहीं से नमस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक भजन जरूर सुनाएंगे गुरुदेव के लिए। आज गुरुदेव का जो अपन यहाँ पे एक दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, तो एक भजन गुरुदेव को समर्पित। हाँ, इस वर्ष का बहुत महत्व है। चलिए अपन एक भजन के साथ इस सभा को विराम देंगे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, है निराली डगर मोक्ष का है सफ़र, हाँ क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफ़र, है निराली डगर मोक्ष का ये सफ़र, क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफ़र, जिनकी बाणी में तत्वों का होता जिगर, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, इसलिए भक्ति उनके बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, जो सदाचार संयम का मेरू शिखर, जिनके चरणों में देवों की रहती बसर, जो सदाचार संयम का मेरू शिखर, जिनके चरणों में देवों की रहती बसर, वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा, जिसके चरणों में झुकता है सारा जहां, उनके चरणों में हम भी चढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। आया स्वर्णिम ये अवसर, ये स्वर्णिम दिवस, एक राही चला लेके संकल्प बस, आया स्वर्णिम ये अवसर, ये स्वर्णिम दिवस, एक राही चला लेके संकल्प बस, आत्मा के अलावा परिग्रह है सब, आत्मा के अलावा परिग्रह है सब, छोड़ दो साथ उनका अकेला हो अब,
उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पद पर बढ़े जा रहे। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की